नमस्कार मित्रों। जिस प्रकार से अप्सरा, यक्षिणी और देवियां होती हैं, उस प्रकार से योगिनियां भी होती हैं, जो साधक को बहुत कुछ प्रदान करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। उन्हें सिद्ध करके व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है और क्रिया परिवर्तन भी हो सकती है, परंतु वह सब कुछ प्रदान करने की शक्ति रखती है। आप अगर यक्षिणी और अप्सरा साधना कर सकते हैं तो योगिनी साधना भी आप कर सकते हैं। योगिनियां भी आपको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। सिद्धि आपको थोड़ा सा महसूस करने के लिए कठिन लग सकती है, क्योंकि अलग अलग देवी देवता, यक्षिणी, अप्सराओं की साधनाएं और योगिनियों की साधनाएं अलग अलग स्थान पर और अलग अलग तरीके से हो सकती है। आज हम मनोहरा योगिनी की साधना आपको बताएंगे और इसकी साधना किसी नदी तट पर बैठकर होगी, खुले आसमान के ऊपर। आप रात्रि में उस नदी तट पर बैठें और दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और एक चंदन से किसी कपड़े पर या किसी पेपर पर उसका मंत्र लिखें। चंदन का वह लेखनी, आप कलम जिसको कहते हैं, वह आप किसी अनार की कलम से लिखें, बनाएं उसको, और उसमें आप चंदन और केवल चंदन से ही उस मंत्र को लिखकर मनोहारी योगिनी का ध्यान करें। ह्रीम मंत्र से प्राणायाम करें 3 बार और ह्राम मंत्र से अंगुष्ठाभ्याम नमः ये न्यास आप करें, तो आपको वह यंत्र एक तरह का बन जाएगा। उसके सामने बैठकर फिर आपको मंत्र का जाप करना है। सभी तरह के न्यास करना चाहिए। न्यास यहां से शुरू किया जाता है, सर से, फिर आंखों पे, फिर नासिका पे, फिर मुख पे, फिर कानों में, फिर छाती पर, फिर हाथों पर, फिर जंघा पर, फिर पैरों पर। इस तरह से उंगलियों पर भी न्यास किया जाता है। न्यास का मतलब होता है एक तरह की शुद्धता। मंत्र को बोलते हुए आप करेंगे तो वह न्यास के बाद आप शुद्ध होकर बैठें, उसके सम्मुख फिर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको 1 मास तक जाप करना है और जाप करते हुए आपको ध्यान इस प्रकार, इस फोटो का ध्यान करना है कि ध्यान के स्वरूप में मनोहरा योगिनी का ध्यान साधक को इस प्रकार करना चाहिए। यानी योगिनी हिरण के समान नेत्रों वाली और शरद चंद्रमा के समान मुख वाली, बिंबा फल जैसे होठों वाली, यानी लाल होठों वाली, तोते जैसी नाक वाली, 3 स्तन यानी उसके स्तन उभरे हुए हैं, मन को बात जानने वाली, श्याम वर्ण की यानी सांवले रंग की, विचित्र एवं साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मैं उनका ध्यान करता हूं। इस प्रकार की भावना रखते हुए देवी का ध्यान करें। विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध, पुष्प, मधु और तांबूल, मीठा पान लगाकर उसे अर्पित उसी स्थान पर जहां आपने मंत्र लिखा है पूजन करके प्रतिदिन 10,000 की संख्या में मंत्र का जाप करें नदी तट पर बैठकर। तो वह आपके प्रति भाव रखते हुए आपको हर प्रकार से नित्य 1 मास तक यह जप करते रहना है। मास के अंतिम दिनों में प्राय काल जप करना आरंभ करके दिन भर मंत्र जप करते रहें। अर्धरात्रि तक जप करते रहने पर मनोहरा योगिनी साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ जानकर उसके पास आती है। तब साधक को अर्घ आदि द्वारा उनका पूजन उपचार करना चाहिए। यानी आने पर उसके लिए जल रखें और जल लोटे से गिरा दें जमीन पर। उसे अर्घ कहते हैं। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं
उसी प्रकार से स्वागत में जल गिराना चाहिए। उसके बाद अपनी मनोअभिलाषा यानी मनोकामना उसके समक्ष प्रकट करना चाहिए, जो भी आपको उससे चाहिए। इस प्रकार की भावना रखते हुए प्रसन्न होकर साधक सभी इच्छाओं को उन्हें बताए तो वह पूरा करेगी तथा प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं भी आपको देगी। वह आएगी या आपको संपर्क करेगी तो केवल आपको ही महसूस होगा, किसी अन्य व्यक्ति को वह महसूस नहीं होगा। यह सारी क्रियाएं रात्रि में गुप्त होती हैं। साधक को निडर होकर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई साधक अपने गुरु मंत्र का जाप करने के बाद अपनी साधना करता है तो वह स्वयं निडर हो जाता है। हमारे साधक के साथ तो यही होता है, और दूसरे गुरुओं के साथ क्या होता है, वह क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, यह वह स्वयं बताएंगे। आप अपने हिसाब से दृढ़ निश्चय करके इस तरह की भावना रखते हुए आप देवी का ध्यान करें और यह कहकर भी करें कि देवी क्रुद्ध न होकर कुछ भी हमें प्रदान करे। इस योगिनी को स्त्री सहवाग त्याग देना चाहिए। इस योगिनी के साथ ऐसा नहीं चलता कि कोई साधक साधना करे और स्त्री के साथ सहवास करे, तो यह बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि साधना करने वाला व्यक्ति संयम में रहकर साधनाएं करे, तभी वह साधनाएं सफल होती हैं। और अपने अपने मंतव्य को जानकर उसे साधना करना चाहिए। हर प्रकार की देवियां, योगिनियां, यक्षिणियां सब यही चाहती हैं कि जो भी करे उसके साथ करे। फिर आपने किस रूप में उसको माना है, यानी पत्नी रूप में माना है या प्रेम का रूप में माना है या बहन रूप में माना है। अधिकांश पत्नी और प्रेमिका के रूप में यह बहुत अधिक पसंद करती हैं पुरुषों को। अब आप निश्चय करके यह सब कार्य शांतिपूर्व दृढ़ विश्वास करके करेंगे तो वह आपको बहुत सारा धन, संपत्ति, ज्ञान और जो कुछ भी आपको चाहिए अपने जीवन के लिए, वह धीरे धीरे करके सब आपको प्रकट करेगी। और आपको फिर एक माला ध्यान करते हुए जाप करना है और हमेशा उसके ध्यान में मग्न रहना है। आप हमेशा उसे याद करें और वह आए, ऐसा वचन आप उससे ले लीजिए। जब संपर्क होता है साधक का किसी शक्ति से तो उसे बताइए, कहिए उससे कि जब हम आपको याद करें तब आप हमारे सम्मुख आए। ऐसा करने से वह देवी, यक्षिणी, योगिनी उस समय आपको प्रकट होगी, आपको दिखाई देगी। आप उससे जो भी प्रश्न करेंगे वह प्रश्न का उत्तर आपको सुनाई पड़ेगा या आपके मन में आएगा कि इसका उत्तर यह है। वह उस प्रकार से आपको सिद्धि प्रदान करती है कि आप उसकी हर बात को समझ सकते हैं और समझकर किसी को भी बता सकते हैं। बहुत ही सरल साधनाएं होती हैं, परंतु थोड़ा सा कष्ट तो साधना में होता ही है, क्योंकि साधना अगर इतनी आराम से या सरल साधना होती तो हर कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर, शमशान में जाकर, एकांत में जाकर, नदी तट पे जाकर घर में कर लेता। अधिकांश लोग घर में ही नहीं कर पाते, तो नदी तट और शमशान और एकांत तो बहुत दूर की बात है। लोग घर में ही साधना करने से डरते हैं। इस साधना करने का मतलब पहले आप गुरु से संपर्क करें। गुरु आपको निडर बनाएगा अपने मंत्र के जाप के बल पर या किसी क्रिया द्वारा। हम तो अपने शिष्यों को हमेशा निडर कर देते हैं। आज एक शिष्य ने, कल शुक्रवार था, रात्रि में एक साधना की और वह पहले बहुत घबरा रहा था, परंतु सवेरे उसने बोला कि गुरुजी मुझे कोई डर नहीं लगा और ना अब डर लग रहा है। रात्रि भर मैंने साधना की है 3 घंटे और फिर सोया हूं, परंतु कोई आज संकेत नहीं मिला। हमने यह साधक को पहले बताया था, यह कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही कोई संकेत मिले। आप वहीं साधना में सोइए, दिन भर उसके मंत्र का मन ही मन जाप करें, ध्यान करें और फिर रात्रि में साधना करें। 10:30-11 बजे से आप 12-1-2 बजे तक कर लें। फिर आप उसके ध्यान में मगन रहेंगे तो उसका ध्यान करते करते वह स्वयं आपको परिचय देगी, या सपने में दे या साक्षात दे या कोई संकेत दे।
तब आप समझिए कि वह मेरे करीब आ चुकी है और मेरा साथ दे रही है। आप मन ही मन उसको बताइए या मुंह से बोलकर भी आप कुछ बात उसे बता सकते हैं। उसे सब सुनाई पड़ती है। आपको सुनाई पड़े न पड़े, कुछ दिन के अभ्यास से उसकी भाषा भी, उसकी बोली भी आपको सुनाई पड़ेगी। तो आपका कल्याण तो निश्चित है। बगैर बोले भी बहुत सारा काम आपका करेगी। आप बोलेंगे कि मुझे यह कार्य चाहिए या मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, यह मेरा कार्य सफल होना चाहिए। आप उस कार्य को करिए और मंत्र का अपने का मन ही मन जाप करिए, तो वह कार्य आपका सफल होगा। तो समझ लीजिए कि वह आपकी पूर्ण सहायता कर रही है। मित्रों, कोई भी क्रिया, कोई भी मंत्र जब श्रद्धा भक्ति से किया जाता है, अगर आप बेमन से, बेरुखी से किसी मंत्र का जाप करेंगे तो इससे अच्छा है आप ना करें। आप तन मन धन लगाइए कि यह मुझे प्राप्त करना है। नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 2-4 दिन करने के बाद अरे कुछ नहीं होता, अब नहीं आएगी, इस तरह भावना आप रखेंगे तो कभी आपको कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती। हमारा बताने का उद्देश्य यह है कि आप अपने अंदर दृढ़ निश्चय प्राप्त करने के लिए हम एक साधना 20 दिन की कराते हैं पहले, जिससे उसका हृदय दृढ़ हो जाए, आंखों में शक्ति आ जाए, देखने पर ही व्यक्ति को मोहित कर दे, अपनी बात सामने वाले से मनवा ले। यह साधना हम पहले कराते हैं। उसके बाद अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, देवी साधना कराते हैं। आप हमेशा अलर्ट होकर, यानी तैयार होकर इस लाइन में आइए और इस लाइन का लाभ उठाइए। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें। ओम ह्रीम मनोहरे आगच्छत स्वाहा। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। 10,000 मंत्रों का रोजाना जाप करें। बीच में आप रुक सकते हैं, फिर रुकने के बाद आप अपने ऊपर छींटे लगाकर बैठ सकते हैं। क्रिया कोई भी करना है तो शुद्धता से आप करेंगे और हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, संयम में रहकर। ऐसा ना हो कि बहुत सुंदर स्त्री देखकर आप लालायित हो जाएं या आपकी भावनाएं बदल जाएं। ऐसा कतई नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नुकसान आपका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत प्रबल और शक्तिशाली है। उससे आप बिल्कुल निडर होकर साधना करते रहेंगे। मित्रों, आपके और आपके घर परिवार का मंगल हो, कल्याण हो।